डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। महर्षि दयानंद कॉलोनी नाका मदार में एक पेड़ पर सांप बैठा हुआ था। आसपास के लोग एवं मंदिर में आने वाले लोग इसे एक छोटा सांप समझकर सुबह से इसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। सायंकाल 6:30 बजे यशवंत सिंह राठौर ने सर्पमित्र विजय यादव को पेड़ पर एक सांप बैठे होने की सूचना दी। यादव तुरंत पहुंचे तो देखा कि 100 स्केल्ड वाइपर सांप, जो बहुत ही खतरनाक होता है, पेड़ पर बैठा था। जो कुछ खाकर बैठा था केवल इसीलिए शांत था, जबकि यह बहुत ही फुर्तीला होता है और कुछ ही सेकंड में हमला करके काट कर अपनी जगह वापस आ जाता है। यह अजमेर में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सर्पमित्र यादव ने इसे रेस्क्यू कर तुरंत ही मदार पहाड़ी पर सुरक्षित रिलीज कर दिया। रेस्क्यू और रिलीज के उपरांत दोनों रेस्क्यू की सूचना वन विभाग के एसीएफ लोकेश शर्मा को दे दी। 100 स्केल्ड वाइपर नाम का यह सांप लंबाई में छोटा होता है, लेकिन अपनी गुस्सैल, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति और इसकी घातक जहर शक्ति इसे बहुत खतरनाक बना देती है। राजस्थान में यह अधिकतर पाया जाता है, जो जहरीला सांप है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि यह बिना छेड़े भी काट लेता है। इंसानों को इससे बचकर रहना चाहिए। इसकी पहचान करना भी थोड़ा कठिन है। यह लगभग औसतन 30 सेंटीमीटर का होता है और अधिकतम 90 सेंटीमीटर का। इसका आकार वहां के स्थान पर निर्भर करता है। पूंछ ऐसी होती है जैसे किसी ने काट ली हो, इसलिए इसे बांडी कहते हैं। इसका रंग कभी चमकीला और कहीं कहीं भूरा भी होता है। इसके काटते ही जिस हिस्से में इसने काटा है वहां तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। पूरे बदन में जानलेवा दर्द शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है। आदमी कई बार खून की उल्टियां करता है। इसी तरह सर्पमित्र विजय यादव को सीआरपीएफ GC2 में एक सांप को रेस्क्यू करने की सूचना वन विभाग के वनपाल सत्यनारायण शर्मा द्वारा प्राप्त हुई, जिस पर यादव तुरंत GC2 पहुंचे और सांप को तुरंत ही रेस्क्यू कर सीआरपीएफ के कर्मचारियों के समक्ष चामुंडा रोड स्थित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। ये एक सूचना मिली हमें कल कि MD कॉलोनी नाका मदार में एक सांप एक पेड़ पर बैठा हुआ है और लोग उसके साथ में सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैंने जाकर के वहाँ जब देखा कि एक सांप था जो कि स्केल्ड वाइपर सांप था, जो कि बेहद ही खतरनाक सांप होता है। साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत ही आक्रामक और तुरंत ही बाइट करके और तुरंत अपनी जगह वापस आ जाता है। और इस सांप के साथ में लोग सेल्फी खिंचा रहे थे। मैंने उन्हें दूर किया और उसके बाद में उसको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके और वहीं पास ही पहाड़ी जंगल में उसे छोड़ दिया। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा जो कि सांपों के बारे में नहीं जानते हैं कि बिना जाने सांपों को हाथ ना लगाएं, ना ही उनके साथ में उनके नज़दीक जाएं, ना उनके साथ में सेल्फी वगैरह खिंचवाएं, क्योंकि जिन सांपों के बारे में हम नहीं जानते हैं उन सांपों को हम छूते हैं या उनके नज़दीक जाते हैं तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सांप था ये एक छोटा सा 1.25 फुट इसकी साइज़ होती है, लेकिन बहुत ही आक्रामक और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल सांप होता है। और ये तुरंत ही अटैक करने के बाद में वापस अपनी जगह आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके काटने से बहुत ज़्यादा खून, ब्लीडिंग वगैरह ये होता है और मसूड़ों से खून आना और कभी कभी तो खून की उल्टियाँ तक हो जाती हैं। इस तरह से ऐसे सांप से हमें बचाव करना है और हमें लोगों को जागरूक करना है। इसी के साथ में आज सुबह मेरे पास सोमलपुर रोड चंद्रवरदाई से कॉल आया कि मुकेश जी का कि एक हमारे घर में अपने बाथरूम के अंदर एक गोहेरा घुस गया है, जो कि बाथरूम के अंदर से सेफ्टी टैंक में वापस चले जाता है। हमने जाकर के देखा कि तो उसमें एक गोहेरा जो कि बाथरूम के अंदर से होकर के सेफ्टी टैंक में चले गया था, उसको थोड़ा पानी का प्रेशर से उसे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उसे रेस्क्यू करके सुरक्षित रूप से पास ही जंगल में छोड़ दिया और लोगों को राहत प्रदान की। विजय यादव, सर्पमित्र।
आज सुबह बी ब्लॉक चंदवरदाई नगर निवासी मुकेश मानावत ने कॉल किया कि उनके घर के टॉयलेट में एक गुहेरा घुस आया है जो निकल नहीं रहा है। सर्प मित्र विजय यादव तुरंत मुकेश के घर पहुंचे और टॉयलेट के पाइप में छुपे मॉनिटर लिजर्ड, जिसे आम भाषा में गोएरा, गोयली या विषखोड़ा भी कहते हैं, उसे तुरंत रेस्क्यू करके पास ही जंगल में छोड़ दिया ताकि वह अपनी प्राकृतिक जगह निवास कर सके।